Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will talk about solitary confinement, एकांत कारावास। देखो जो बहुत उपद्रवी होते हैं ना, जेल में भी लड़ाइयाँ करते हैं और जेल के जो अथॉरिटीज हैं उनके भी कंट्रोल में नहीं आते, या उन्होंने बहुत भयंकर ऐसे अपराध कर रखे हों कि ये डर लगता हो कि अगर इसको ऑर्डिनरी लोगों के साथ जेल में भी बंद कर देंगे तो शायद उनको भी लड़ लड़ के मार डालेगा। तो ऐसे लोगों के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट का ऑर्डर आ सकता है, बट ये ऑर्डर इतना आसान नहीं है, रूटीन में पास नहीं होगा, पास भी होगा तो थोड़े पीरियड के लिए होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी या ह्यूमन कंडीशंस तो प्रिजनर्स को भी दी जाती हैं। इसके बारे में भी बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर ध्यान देती हैं, और वैसे भी इन जनरल लॉट ऑफ केयर इज टेकन फॉर दिस कि भाई एक आदमी को अगर जेल में भी रखा है तो उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट मिले। और एज ए स्टूडेंट आप सोच सकते हो कि सर जब इतने हीनियस क्राइम किए हैं तो क्यों उसकी ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर सोचा जा रहा है। बट जो रूल है भाई वो रूल है। मैं कानून पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं इस पर बहुत बहस नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ उसने कोई भी अपराध किया हो, लेकिन अगर वो जेल में रह रहा है तो उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना, कपड़ा, भाई सब कुछ मिलता है। जो रूल है वो रूल है। अब उस हिसाब से आप किसी को बहुत जगह तक जो है एकांत कमरे में नहीं डाल सकते। आमतौर पर कैदी भी आपस में बात करते हैं, जब काम भी उनसे कराया जाता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में, तब भी वो लोग साथ होते हैं। अभी तो ओपन जेल के कंसेप्ट भी आ रहे हैं। तो ऐसे ये ना इतना आसान नहीं होता है, और कोर्ट्स भी इस चीज को लेके कॉशियस रहती है। तो ये कन्फाइंड वाला जो फंडा है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये बहुत रेयरली यूज होता है। अभी मान के चलो, और होगा भी ना तो बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा। माना कोई बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है, उसको किसी बात पे बहुत गुस्सा है, तो मे बी उसको हफ्ते 15 दिन के लिए बंद करें। उसके बाद हो सकता है उसको खुद ही लगे कि, और फिर वो प्रॉमिस भी करे कि मैं शांत रहूंगा, तो फिर ये हटा देते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, और ये मतलब रूटीन में नहीं होता है, ऐसे ही आप मान के चलो। सो सोलेटरी कन्फाइनमेंट अगर मैं इसको पढ़ूं तो इट मीन्स कीपिंग ए प्रिजनर सेपरेटली फ्रॉम अदर प्रिजनर्स। अब सोचो कितना भयंकर ये सजा है। पहले तो जेल में रखने का मतलब ये हो गया कि एक आम आदमी को, मतलब एक आदमी को आम जनता से, उसके परिवार से, उसकी दुनिया से हटाकर एक पर्टिकुलर समझ लो प्रोमाइसिस जिसको जेल बोलते हैं उसमें रख दिया। ऊपर से उसमें भी उसको एक ऐसे कमरे में रख दिया कि वो औरों से बात तक नहीं कर पा रहा। सो दैट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ऐसा तब हो सकता है जब लगे कि भाई ये तो दूसरों को हिट कर देगा, या हो सकता है कि वो बाहर निकलने के लिए आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी कर लेगा। मतलब कोई ना कोई जस्टिफाइड रीजन होगा कि वो बहुत हार्डन्ड क्रिमिनल है। सो तब उसको हम एक सेपरेट सेल में डालते हैं ताकि ही कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम नॉर्मल इंटरेक्शन विद अदर्स, ताकि वो दूसरों से बात ना कर पाए। ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, और लॉन्ग रन इसको नहीं किया जा सकता। इट कैन बी ओनली फॉर अ रेस्ट्रिक्टेड पीरियड एज पर द लॉ। थोड़े समय के लिए आप लगा सकते हो इसको, एंड इसका पर्पस होगा टू मेंटेन द प्रेजेंट डिसिप्लिन एंड पनिश द सीरियस मिसकंडक्ट। कई लोग तो जेल में भी जाके लड़ाई कर लेते हैं। अब चलो ठीक है, जो भी है। तो कहने का मतलब है कि ये इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, बट एक्सेसिव जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, ये ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शंस है राइट टू लाइफ वगैरह के, वो उनको वायलेट करता है। तो कोर्ट्स आमतौर पर इस तरह की जो पनिशमेंट्स हैं इसको क्रूअल, इनह्यूमन, आर्बिट्रेरी मानती हैं, और इससे मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रिजनर जो है वो अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर मान लेते किसी ने जेल में बहुत रिपीटेडली वायलेंट एक्ट किए हैं जेल के अंदर, और प्रिजन सिक्योरिटी को ही उसने थ्रेटन किया है, तो फिर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है एज पर लॉ दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी इंडियन कोर्ट्स जनरली ट्रीट प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कॉशियसली, और वो इसको कम ही अलाउ करते हैं। सो आई होप कि ये क्लियर है। अगर कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप लिख पाएंगे। फिर भी कोई डाउट महसूस करें तो जरूर इन क्वेश्चंस, मतलब इन नंबर्स पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।